बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में पूरी तरीके से इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन क्या इस इफ्तार के आयोजन से मुस्लिम समाज का वोट बैंक की राजनीति पर ये चिराग पासवान इस पर खुलकर बयान दे साथियों। क्या कुछ कर रहे हैं चिराग पासवान, आइए सुनते हैं साथियों। देखिए, वोट बैंक की राजनीति तो जरूर वो लोग करते हैं जो लोग मुसलमानों का अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, खुद को मुसलमानों का ठेकेदार समझते हैं, जो तथाकथित ऐसे समीकरण बना के चलते हैं जिसमें जातीयता प्रमुखता से दिखाई देती है, सांप्रदायिकता प्रमुखता से दिखाई देती है। वो लोग जरूर ऐसे समय में अपना वोट बैंक और मजबूत करने की सोच के साथ वो लोग इस तरीके का आयोजन करते हैं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने निरंतरता में हमेशा से समाज में सद्भावना बनी रहे इस विचारधारा के साथ, सामाजिक न्याय की सोच के साथ उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया। उन्होंने हमेशा प्रयास किया कि कैसे गंगा जमुनी तहजीब जो है हम लोग की, उसको कैसे बरकरार रखा जाए। बहरहाल उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाते हुए, बिना हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब में फर्क किए हुए हम लोगों ने भी हमेशा ये प्रयास किया। और मेरी तो सोच ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की रही है, जहाँ पे मैं 14 करोड़ बिहारियों को मुख्यधारा के साथ जोड़कर बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। पर हाँ, ऐसे में जब धर्म में भी लोग राजनीति करने लगते हैं, ये जरूर चिंता का विषय बन जाता है। ऐसे में जब बड़े बड़े लोग चिन्हित करके कुछ राजनीतिक दलों के लिए इस तरीके का फतवा निकाल देते हैं कि भाई उनकी उसमें नहीं कोई जाए। बहरहाल मैं आदरणीय अरशद मदनी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ और उनके साथ हम लोग के पुराने रिश्ते पारिवारिक रहे हैं। उनके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बट उनको भी और उनके माध्यम से जितने लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी जानने की जरूरत है कि कहाँ गलती हो रही है, क्यों अभी भी मुसलमान समाज मुख्यधारा के साथ नहीं जुड़ पा रहा। जो लोग अपने आप को उनका हितैषी बताते हैं, ऐसे राजनीतिक दल, ऐसे राजनीतिक नेता जो बोलते हैं कि भैया हम आपके लिए बात करते हैं, क्या किया उन्होंने दशकों से उनके लिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी? 2006 में आई थी वो रिपोर्ट। 2006 से पहले कौन से राजनीतिक दल सत्ता में थे? अधिकांश समय कांग्रेस सत्ता में रही। केंद्र की अगर हम लोग बात करें, राज्य की भी अगर हम लोग बात करें, बिहार जैसे राज्य में भी लंबे समय तक आजादी के बाद कांग्रेस सत्ता में रही। 2006 से ठीक पहले अगर आप देखें तो लंबे समय तक राजद का शासन यहाँ पे रहा। तो उसके बाद भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमानों की हालात को इतना चिंताजनक क्यों बताया गया? तो ऐसे में मुझे लगता है इन लोगों को ये भी देखना चाहिए कि जिनका ये पक्ष लेते हैं, मैं ये आरोप कतई नहीं लगा रहा कि उनके कहने पे इस तरीके का फतवा जारी किया जा रहा है, बट जिनका आप पक्ष लेते हैं और हम जैसे लोग जिनको आप चिन्हित करके टारगेट कर देते हैं कि भैया नहीं इनके आप उसमें जाएं, इनके इफ्तार का बहिष्कार करें, ये भी याद कीजिए कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी पहले बिहार के वो व्यक्ति थे जिसने मुसलमान मुख्यमंत्री बने इसके लिए अपनी पार्टी तक को समाप्त कर दिया था 2005 में। उसके बाद भी अगर हम लोग की धर्म निरपेक्षता पे अगर आपको सवाल है, अगर हम लोग की सेक्युलरिज्म पे आपको सवाल अगर उठाना है, तो बस एक बार सवाल उन लोगों से भी पूछ लीजिए जिनका आप समर्थन करते आए हैं, जो आपको अपना वोट बैंक बना के अपनी तो राजनीतिक रोटियां सेकते आए, अपने परिवार को आगे बढ़ाते आए, बट आपके और आपके परिवार और आपके बच्चों को उसी बदहाल परिस्थिति में छोड़ के रखा है। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की तो आपने सुना कि चिराग पासवान ने बताया किस तरीके से बिहार में इफ्तार को लेकर पूरी तरीके से वोट बैंक की राजनीति रही है। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संस्थापक रहे रामविलास पासवान जी ने अपने पार्टी को पूरी तरीके से एक बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने इस बयान देकर पूरी तरीके से अपनी पार्टी को खत्म कर जाते हो। क्यों, क्या चिराग पासवान मुस्लिम समाज के हितैषी नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी अगर देखा जाए बिहार में तो सबसे बड़ी मुस्लिम समाज की हितैषी पार्टी है साथियों। तो आपसे क्या प्रक्रिया है, कमेंट बॉक्स में